अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम नेटवर्क थ्योरम्स के ऊपर एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट की तरफ और बाद में हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है, ये है प्रॉब्लम नंबर 5। फॉर द सर्किट ऑफ फिगर 4.25 फाइंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट एंड हेंस फाइंड। ये सर्किट नहीं है, करंट है, करंट थ्रू द 6K रजिस्टर। तो फिगर इसका इस साइड पर है। इनके कहने का मतलब ये है कि इस सर्किट का हमने नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड करना है, यानी IN RN कैलकुलेट करेंगे और फिर लास्ट में हम इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम सर्किट को ड्रा करते हैं। ये वो रजिस्टर है जिसका हमने करंट कैलकुलेट करना है, यानी वो टारगेटेड रजिस्टर ये है। दैट इज़ पॉइंट A एंड B, इसके दरमियान ये लगा हुआ है और यहाँ पर एक करंट सोर्स कनेक्टेड है। इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं यहाँ पर 3K 6K, दैट इज़ 9 वोल्ट्स और ये 6 मिली एम्पेयर्स। स्टूडेंट्स, नॉर्टन थ्योरम के स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी टारगेट रजिस्टर हो सबसे पहले हम उसे रिमूव करते हैं और उसकी जगह एक शॉर्ट सर्किट टर्मिनल को डालते हैं। तो सर्किट को रीड्रा करें और यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट टर्मिनल अटैच कर दें। इस रजिस्टर को आप यहाँ की बजाय इधर भी बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। और ये रही वो पॉइंट A भी, जहाँ से हमने रजिस्टर को अभी रिमूव कर दिया है। बाद में हम इसे अटैच करेंगे। 9 वोल्ट्स 3K, इसकी वैल्यू है 6 मिली एम्पेयर्स। स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ इस सर्किट में नॉर्टन इक्विवेलेंट को फाइंड करना होता है। इसका मतलब ये है कि IN या I शॉर्ट सर्किट को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद RN यानी नॉर्टन रजिस्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। बाद में हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे और फिर 6K ओम में हम करंट की कैलकुलेशन कर देंगे। सबसे पहले हम IN को फाइंड करेंगे। तो IN ये है, इसको हम ISH या I शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। उसका तरीका ये है, देखिए स्टूडेंट्स, सर्किट से साफ जाहिर है कि यहाँ पर दोनों सोर्सेज की करंट एड अप होती है। अगर मैं डायरेक्शन ये सपोज कर लूँ तो यहाँ पर डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसी तरह इस करंट सोर्स का डायरेक्शन भी ये है। तो यहाँ पर दोनों करंट्स एड अप होती है, तो IN बराबर होता है, IN विल बी इक्वल टू, यहाँ पर जो करंट होती है, यहाँ पर जो भी करंट हो इस सप्लाई का सारे करंट तो यहाँ पर फ्लो करता है, तो वो करंट प्लस ये करंट। सो I R1 प्लस ये तो ऑलरेडी गिवन है 6 मिली एम्पेयर्स। अब ओहम्स लॉ के ज़रिए यहाँ पर मैं लिखूँगा IN विल बी इक्वल टू ये वोल्टेज V बाई R1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 हम लिख सकते हैं। सो IN विल बी इक्वल टू, V की वैल्यू है 9 डिवाइड बाई R1 की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। अच्छा, IN बराबर हो जाएगा 3 1 इज़ 3 3 3 इज़ 9। सो 3 बाई 10 पावर 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। अच्छा, ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी सब्ट्रैक्ट या माइनस। सो 3 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। सो IN की वैल्यू या ISH को हमने कैलकुलेट कर दिया है, दैट इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 या 9 मिली एम्पेयर्स। अब हम नेक्स्ट स्टेप में RN को कैलकुलेट कर लेंगे। RN की कैलकुलेशन के लिए यहाँ से हम ये पॉइंट्स
ये जो शॉर्ट सर्किट टर्मिनल हमने लगाया है इसको करेंगे ओपन। वोल्टेज सोर्स को हम कर लेंगे शॉर्ट सर्किटेड और करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट कर लेंगे, तो आरएन की कैलकुलेशन हो जाएगी। स्टूडेंट्स, हमारा सर्किट कुछ इस तरह बन चुका है। इसमें से मैंने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया है, करंट सोर्स इसमें नहीं है और ये पॉइंट्स ऑलरेडी ओपन है। तो यहाँ पर एक ही रजिस्टर सर्किट में है, सो आर एन विल बी इक्वल टू 3 किलो ओहम। ये हमारा फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को करेंगे ड्रॉ। सो उसके लिए एक करंट सोर्स होना चाहिए, इसके अक्रॉस हम आर एन को करेंगे अटैच। और आपको याद होगा जो रजिस्टर हमने पहले रिमूव किया था उसको यहाँ पर दोबारा आर एन के अक्रॉस अटैच कर देंगे, जिसकी वैल्यू थी सपोज़ इसको मैं आर एल का नाम देता हूँ। आर एल इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 6 के, आर एन की वैल्यू है 3 के और ये है आई एन। सो आई एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, दैट इज़ इक्वल टू 9 मिली एम्पेयर्स। अब फाइनल स्टेप में हमसे ये मांग रहे हैं कि इस 6 के ओहम रजिस्टर में आप करंट की कैलकुलेशन करें, यानी आप आई एल को फाइंड करें। तो बाय यूजिंग करंट डिवाइडर रूल हम आसानी से ये फाइंड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप पैरामीटर्स चाहे जिस मेथड से भी हो फाइंड कर सकते हैं, मगर स्टेप्स थ्योरम की यही होनी चाहिए। आपको जो भी अप्रोप्रिएट मेथड लगे आप उससे कैलकुलेट करें पैरामीटर्स को, मगर स्टेप्स थ्योरम के यही होने चाहिए। मैं यहाँ पर करंट डिवाइडर रूल को यूज़ करूँगा। सो करंट डिवाइडर रूल के थ्रू यहाँ पर आई एल किस तरह फाइंड करेंगे। सो आई एल विल बी इक्वल टू टोटल करंट, दैट इज़ 9 × 10⁻³ इंटू अपोजिट रजिस्टर इसका है 3 × 10⁻³ एंड डिवाइड बाय, इन दोनों को हम करेंगे ऐड, दैट इज़ 3 × 10⁻³ प्लस 6 × 10⁻³। सो यहाँ पर 9 × 10⁻³ × 3 × 10⁻³ नीचे 3 + 6 is 9, 9 × 10⁻³ 3 1 is 3, 3 3 is 9. So I L will be equal to 9 × 10⁻³ डिवाइड बाय, अच्छा यहाँ पर एक और भी है, मल्टीप्लाई 1 × 10⁻³ एंड डिवाइड बाय 3 × 10⁻³। सो ये 10⁻³ के साथ कैंसिल, 3 1 is 3, 3 3 is 9। सो हमारा आंसर क्या आता है 3 × 10⁻³ और 3 मिली एम्पेयर्स। ये रहा हमारा सोल्यूशन। आर एल में या 6 किलो ओहम रजिस्टर में हमने करंट की कैलकुलेशन नॉर्टन थ्योरम को यूज़ करके फाइंड कर ली है। बढ़ते हैं एक दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्टन इक्विवेलेंट फॉर द सर्किट शोन इन फिगर 4.26। इस सर्किट का कह रहे हैं यूज़ इट टू फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओहम रजिस्टर। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि इस सर्किट का हमने नॉर्टन इक्विवेलेंट यानी आई एन और आर एन कैलकुलेट करने हैं, और फिर लास्ट में हमने इस रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होंगी आई एल या आई एक्स वो हम फाइंड करेंगे। तो चलिए सर्किट को करते हैं ड्रा और सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, सेम टू सेम ये वही एग्जांपल है, मगर यहाँ पर करंट सोर्स के बजाय एक वोल्टेज सोर्स गिवन है। ट्वेल्व वोल्ट्स, ये रहे 6 वोल्ट्स, R1 2 and 3 इट इज़ 4 ओहम, 2 ओहम, 12 ओहम। सबसे पहले स्टेप में हमने करना क्या है, इस टारगेट रजिस्टर को हमने हटाना है, यानी पॉइंट
ए और बी के दरमियान जो रजिस्टर है इसका कह रहे हैं इसको हटाना है और इसकी जगह एक शॉर्ट सर्किट टर्मिनल को ड्रा करना है। तो चलिए सर्किट को करते हैं रीड्रॉ। R1 R2 की जगह एक शॉर्ट सर्किट टर्मिनल पॉइंट ए बी, यहाँ पर R3 इसको देते हैं वैल्यूज़ 4 ओहम और ये 2 ओहम, इसकी वैल्यू है 12 वोल्ट और ये रही 6 वोल्ट। स्टूडेंट्स सेम टू सेम वही एग्जांपल है। देखिए इस बैटरी का इफ़ेक्ट जब यहाँ पर आता है फिर इस पॉइंट पर, तो सेम टू सेम जब इस बैटरी का इफ़ेक्ट यहाँ पर आता है तो ये दोनों का असर यहाँ पर ऐड अप होता है। स्टूडेंट्स ये IN हमने कैलकुलेट करना है। अगर सर्किट को देखा जाए तो ये IN दोनों बैटरीज़ का करंट यहाँ पर ऐड अप होता है। मैं अगर यहाँ पर डायरेक्शन ये ज़ूम करता हूँ तो देखिए करंट की डायरेक्शन ये है यानी डाउनवर्ड। फिर अगर डायरेक्शन यहाँ पर ये सपोज कर लें तो फिर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो दोनों बैटरीज़ का इफ़ेक्ट ऐड अप होता है। सो IN सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह IN विल बी इक्वल टू, इस करंट को हम नाम देंगे I1 और यहाँ पर जो करंट फ्लो करता है इसको हम नाम देंगे I3। सो IN विल बी इक्वल टू, इस लोड रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होगा IR1 प्लस इस बैटरी के इफ़ेक्ट से इस R3 के अक्रॉस जो करंट होगा दैट इज़ I1 R1 I3 एंड दैट इज़ R3। सो ये IN दो करंट्स का मजमुआ है, I1 प्लस I3। वो करंट जो R1 में फ़्लो होती है और वो करंट जो R3 में फ़्लो होती है। सो ओहम लॉ के मुताबिक I इक्वल टू V बाई R, यहाँ पर वोल्टेज ये है V बाई R1 प्लस, और यहाँ पर इस वोल्टेज को हम लेंगे दैट इज़ V बाई, इसको अगर आप सोर्स 1 कहते हैं तो ये सोर्स 2 है V1, ये V2 है, डिवाइड बाय ये रजिस्टर दैट इज़ R3। वैल्यूज़ पुट करने से V1 बाई R1, सो V1 इज़ 12 एंड R1 की वैल्यू है 4 वोल्ट प्लस V2 है 6 डिवाइड बाय R3 की वैल्यू हम पुट करेंगे 2। सो IN विल बी इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 4 इज़ 3 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 इज़ अगेन 3। सो द करंट विल बी 6 एम्पेयर्स। अब हमने फाइंड करना है RN। सो RN के लिए ये जो शॉर्ट सर्किटेड टर्मिनल है इसको हटाएंगे और दोनों सोर्सेज को हम, वोल्टेज सोर्सेज को हम शॉर्ट सर्किटेड कर लेंगे। तो ड्रा करते हैं सर्किट को। ये पॉइंट्स मैंने ओपन कर दिए हैं और यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स था उसको मैंने कर दिया शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर दूसरे वाली को भी करते हैं शॉर्ट सर्किटेड, और यहाँ पर सॉरी एक रजिस्टर रह गया है उसको भी बना लेते हैं R1 R3। इसकी वैल्यूज़ है 4 ओहम एंड 2 ओहम। देखिए स्टूडेंट्स अगर सर्किट को इन पॉइंट से देखा जाए, ये है RN, यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि इस पॉइंट पर जाकर करंट ने डिवाइड होना है, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर। सिंपली हमने यहाँ पर पैरेलल कम्बिनेशन फाइंड करनी है, वो रहा हमारा RN। सो RN विल बी इक्वल टू 1/RN विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। पुट कर ले वैल्यूज़ 1 divided by 4 plus 1 divided by 2. Simply the LCM will be 4, 1 plus 2, so 3 by 4. अब वैल्यू को करते हैं उल्टा। सो RN, सो दूसरी साइड पर भी हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3। इसकी वैल्यू आ गई है 1.33 ओहम। सो RN की वैल्यू भी हो गई है कैलकुलेट। अब हमने नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को करना है ड्रा। सो उसमें होगा एक करंट सोर्स, साथ में इसके पैरेलल में होगा एक RN, और इस RN के
पैरेलल में होगा वही रजिस्टर जो हमने पहले स्टेप में यहाँ से रिमूव किया था। सो आई एन की वैल्यू है 6 एम्पेयर्स, ये रहा आई एन। आर एन की वैल्यू हमने कर ली कैलकुलेट, दैट इज़ 1.33 ओहम। और ये है वो रजिस्टर जो हमने रिमूव किया था, वो था R2, इसकी वैल्यू थी 12 ओहम। इसको करते हैं पुट। अब सिंपली करंट डिवाइडर रूल को यूज़ करके इसके एकरास जो करंट होगा आई एक्स या आई एल उसको करेंगे फाइंड। सो आई एक्स विल बी इक्वल टू आई एक्स इक्वल टू टोटल करंट दैट इज़ आई एन मल्टीप्लाई विद द अपोजिट रजिस्टर दैट इज़ 1.33 डिवाइड बाय इन दोनों रजिस्टर्स का समेशन, यानी 1.33 प्लस 12। आई एन की वैल्यू पुट करें 6 मल्टीप्लाई विद 1.33 डिवाइड बाय ये आएगा वैल्यू और 13.33। इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगी वही होगी आई एक्स की वैल्यू, दैट इज़ 6 मल्टीप्लाई 1.33 एंड डिवाइड बाय 13.33। सो हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.6 के करीब। सो आई एक्स इक्वल टू 0.6 एम्पेयर्स। स्टूडेंट्स, ये हमने नॉर्टन थ्योरम को यूज़ करके इस रजिस्टर में जो 12 ओहम का है इसमें हमने करंट को कैलकुलेट कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।